हाँ Yes, मैम। ma'am. यस फ्रेंड्स, Yes, ma'am. Yes. क्योंकि लास्ट बार बैच में थोड़ा सा इंटरेक्शन वाला इश्यू बड़ा हो गया था। लोग Yes, एकदम ma'am. शांत बैठे थे, है ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, सही ma'am. है? ओके, अब मुझे बताइए स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन? द स्क्रीन इज मस्तिष्क, Brain, brain. ब्रेन, ना? Yes, brain, ma'am. ब्रेन। Brain. हाँ, यानी कि ब्रेन है। जब हम रिसर्च इजंट इट, तो काफी लोगों को रिसर्च बोलते ही काफी टेंशन हो जाता है। ओके, तो देखते हैं अभी हम लोग कि कैसे आगे बढ़े। ओके, अब आप लोगों को चैट बॉक्स में एक लिंक मिला होगा। ठीक है, आप देखिए चैट बॉक्स में आपको लिंक मिला हुआ है। यस और नो? Yes, ma'am. मिला Yes. हुआ है ना? हाँ, अब ये चैट बॉक्स का जो लिंक है, उसका काम ये है कि आपको कॉपी करना है उस लिंक को और आपको पेस्ट करना है गूगल में। ठीक है, कॉपी करके गूगल में आपको पेस्ट करना है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, मेरे स्क्रीन में जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपको अपने स्क्रीन में भी मिलते जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है वो लिंक। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्वेश्चन मिला है कि आपको स्क्रीन में व्हाट इज रिसर्च वाला क्वेश्चन मिला है आपको। तो आप दिमाग में Yes, जो ma'am. भी आ रहा है, रिसर्च का मतलब क्या? ओके, सो यू नीड टू गिव द आंसर इन अ सिंगल वर्ड। आप उसको हिंदी और मराठी में भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन में वो वैसे के वैसे दिखेगा। और एक चीज बताना रह गया कि यू नीड टू सिट विद अ नोटबुक एंड पेन। ओके, वी विल बी हैविंग फ्यू एक्टिविटीज। पेन और Okay, नोटबुक ma'am. लेके रखिए। हाँ जी। सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। Anybody has submitted the answer? You need to write it in a single word. Research यानी कि क्या? Research म्हणजे काय? Mention the types of research आ रहा है अभी क्वेश्चन में. नहीं, एक्चुअली रिसर्च आएगा सर। टाइप्स ऑफ रिसर्च तो बहुत आगे है। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीन आगे हो गया है क्या आपका? आपको स्क्रीन में व्हाट इज रिसर्च नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है, दिख रहा है. ओपन ही नहीं हो रहा मेरे इसमें तो। अच्छा, तो कुछ वेब इसका नेटवर्क इश्यू होगा सर। नहीं मैम, जियो फाइबर एंड फुल नेटवर्क में हूँ, वो ओपन ही नहीं हो रहा, लोड नहीं हो रहा मतलब पेज। अच्छा, बाकी लोगों का हो गया है सर। मेरा भी Okay. So ओपन whosoever has received this question, please respond. You can respond in Hindi as well as in Marathi. वो आप जो भी respond करोगे स्क्रीन में वैसे के वैसे दिखाई देगा। Excuse me, ma'am. Yes. Even, ma'am, I'm also getting the same. Mention the types of research. अच्छा, मैं फिर से स्क्रीन वो करती हूँ शेयर। Now have you received it Still, now? still we need to click on the same link, ma'am. Yeah, the same link. Okay, ma'am.
want me, I can stop the sharing and again I can share. Ma'am, it's showing the same. Mention the types of research. Yes, ma'am. It's showing the same question. Okay, let me stop. फिर से मैं शेयर करती हूँ, ठीक है? अभी मुझे बताइए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. है ना? ओके, अब देखिए, अब आपके स्क्रीन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? Yes, ma'am. Now it's okay. What is research? Yeah. So now you need to enter the answers. So you can enter the answer in Hindi, English or Marathi. Okay, it should be a single word. Innovation, very, very good. You can enter as much as answers possible. हाँ, अब सही है. Okay, find the answer, something new, search. ठीक है? I'm expecting more answers. I'm waiting for more answers. Yes, please. Investigation, analyzing, interpretation. Okay, so all the answers are right. ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे. Now, basically, when we say research, what it is nothing but searching again and again. Isn't it, Talash? You are formulating some research question, and in course of time, what you are trying to do is you are collecting the data, and then you are trying to find the answer for that. Okay, so that is what is basically research is, isn't it? अब देखिए एक छोटा सा, जैसे the first answer which I received was with respect to innovation. Let us see something with respect to innovation. 你有什么用？你有什么用？你的金钱买不到街的自由。你有什么用？你有什么用？街的幸福只是那真心拥有。你有什么用？ So what you have seen on the screen? You have seen an umbrella, isn't it? But a modified version of umbrella, isn't it? Basically, आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, बारिश में हम छतरी पकड़ते हैं लेकिन बहुत बार गीले हो जाते हैं. Just see, a slight modification has been made by that lady, and she is able to safeguard herself, isn't it, from the rain. So this is nothing but an innovation, a small piece of research. Now watch this video. So again, if you could see, she is doing a complete shopping, billing and everything, packaging and everything by herself, isn't it? So it is nothing but a fully automated system. Okay, so research is something which you can say, saying in a different manner. Okay, like for example,
there exists something already is in existence, but you want to put it in a different way, or you want to put it in an innovative way. Okay, so let us see how innovative it is. सर हम ABCD याद कर लिए हैं। अच्छा तो सुनाओ फिर। ABCD याद किया जाए लेमेनो फिगर एसटी विदल एक्सरसाइज। ना बुर्बक, ऐसा नहीं। A for apple ऐसा सुना। अच्छा ऐसे तो नहीं याद है सर। तो ठीक है, मार खाने के लिए रेडी हो जाओ। ना सर, सुनाते हैं ना, सुनाते याद है। A से एप्पल, B से बड़का एप्पल, C से छोटका एप्पल, डी से दोसर का एप्पल, ई से एक और एप्पल, एफ से फोकट का एप्पल, जी से गोल एप्पल, एच से हमारा एप्पल, आई से इतना एप्पल, जे पर जाओ नहीं खाएंगे एप्पल, के से कैसे नहीं खाइएगा एप्पल, दिल से लेबे पड़ेगा एप्पल, एम मुझको नहीं चाहिए एप्पल, एन से ना कहाँ ना खाएगा एप्पल, ओ से ओहो फिर आप नहीं खाएंगे एप्पल, पी से नहीं ना पेट भर गया ना एप्पल खा के, क्यू से क्यों, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा एप्पल, आज से रोज अगर खाओगे ना एप्पल तो एज से सेहतमंद रहोगे एप्पल खा के, टी से तुमको नहीं मिलेगा बाद में एप्पल, क्यू से उधर कहाँ देख रहा है एप्पल बे, जी से वेरी वेरी टेस्टी एप्पल, डब्ल्यू से डब्ल्यू बेटा आप तो खा लो एप्पल, एक्स मस के दिन 1 किलो तलना एप्पल, ठीक है ना सर, अब घर जाए। So what you have seen, the same alphabet, isn't it, but said in a different manner. In similar manner, research is also whatever is there in existence, उसको एक अलग तरीके से आप बोलने की कोशिश करते हैं, तो that is what is again we can say research. I hope you liked the video. अच्छा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा है और सेशन चल रहा है तो थोड़ा सा इमोजीज हंसता हुआ देखिए, isn't it? इसमें से ये प्रूव होगा कि आप लोग सो नहीं रहे हैं, मेरे साथ है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। So the research is something innovation. Okay, research is something innovation. Research is nothing but saying the things in a different manner. Okay, research is also used as a problem solver. अब देखो ये भी बहुत प्यारा सा वीडियो है। Considered innovation. Research is everything about innovation. थोड़ा सा ध्यान देंगे। है इनोवेशन, ठीक है। अब और आगे देखते हैं हम लोग। रिसर्च इज एवरीथिंग अबाउट प्रेजेंटेशन। देखा कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया है शर्ट्स का, isn't it? अक्सर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई ये कपड़ा सिलने के बाद कैसे दिखता है। Just see the creativity. Okay, so ultimately what is research? It is nothing but a systematic investigation. Now why it is called as investigation? Anybody? उसको investigation क्यों बोला जाता है? आप में से कोई बता सकता है? You can unmute yourself and give the answer. Must we research the fact? Okay, fine. और कोई? Searching again. It is searching again and again. Yes. Yes. Yeah.
But why it is called as systematic? Why it is called as systematic? Because it's It is a called as, system. yeah. Yes, continue. Because it's a systematic plan to check all the facts and investigate. Right, perfect. Isn't it? So, whenever we say research, it is considered as a systematic investigation. Okay, now why investigation? Because you are starting the research with a research problem. Okay, and what you have to do? You need to find the answer to the problem. Okay, that is why it is called as investigation and it is called as systematic, because one step after one follows in a systematic manner. Okay, that is why it is said that when you say scientific research, it includes three aspects: identify the problem, collect the data, and analyze and draw the valid conclusion. Okay, I hope we are going in a right direction, friends. Sure, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yeah, fine. तो हम बढ़ते हैं आगे. Okay, now tell me, what are the activities which are involved in research according to you? Like we have already mentioned that research is having set of steps, isn't it? So according to you, what are those activities which is involved in research? Please respond to the question on the screen. Please submit the answer. You can submit more than one answer. Now you are well acquainted how to submit the answer. Okay, problem, fact finding, restate, solution. Fine. Let us wait for 1 or 2 minutes so that let us see whether some new things are coming up. Okay, so we can see that the word problem, okay, it is highlighted. Now, what may be the reason? Anybody? What may be the reason? If you could see the font size of problem, it is the huge compared to rest of the font. What may be the reason? Anybody? And the image which you are having it on the screen, what it is generally called as? It is called as word cloud. Okay, it is called as word cloud, and the font is huge because maximum people have When we responded cannot and see. the answer is same Ma'am, your and the answer screen is screen problem. is not visible. Screen is not visible. No, ma'am. Yes, ma'am. Your screen is not visible. विजिबल विजिबल मैम विजिबल. मैम अरे विजुअल ये विजुअल क्या हो रहा है? आधे विजिबल है. आप थोड़ा सा रीलोड कीजिए जिनको विजिबल नहीं है. I think it is okay now. Yes. Actually, Yes, ma'am. Prabhakar sir is presenting. यस मैम ओके It is not visible. Yes, ma'am. हाँ जी. It is not Prabhakar sir visible is to us. presenting. Yes. Yes, yes. Prabhakar sir is presenting. But we cannot Sir, see anything, sir ma'am. is presenting. That's why the problem created. अच्छा, why he is presenting? ठीक है. Now the screen is visible, na? Yes, friends. No, ma'am. नॉट विजिबल What about others? Not visible, madam. Not visible. नॉट विजिबल मैडम We Not cannot visible, see madam. anything. Only ये Prabhakar Badore मैडम विजिबल presenting क्यों आ रहा है? 50 participant visible, another participant not visible. Not visible because the Prabhakar sir is presenting. If sir is stop presenting his screen, then your screen will be come up. Yes, ma'am. Yes, that is true. So yes, Prabhakar sir, please stop presenting. प्रभाकर सर लेफ्ट हुए फिर से ज्वाइन करो हाँ, प्रभाकर सर चले गए हैं अभी.
नहीं, now he has stopped sharing the screen. अभी आप शेयर कर दीजिए। तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? No, ma'am. No, ma'am. मैम दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। No, we cannot. ma'am. अच्छा, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरी इधर तो स्क्रीन शेयर दिख रहा है। Ma'am, stop sharing and again reshare the screen. Yeah, I'll do that. अभी प्लीज बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, कलाकारी मत कीजिए, टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी बताइए। Yes, visible. Yes, ma'am. Visible. Now visible. ओके, तो अभी ना सबसे रिक्वेस्ट है, सर लोग और मैडम लोग थोड़ा सा हाथ बांध कर ही बैठ लीजिए, ठीक है? क्योंकि फिर बीच में कुछ कलाकारी करने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, ठीक है? बरोबर आहे? हाँ मैम। आगे Yes, बढ़े। हो मैम। हाँ, तो अभी अगर हम देखते हैं स्क्रीन में आपको काफी कुछ आंसर्स दिखाई दे रहा है, isn't it? Now why it is called as systematic? Because एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली एमर्ज होता है। ओके, अभी मेरे ख्याल से स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज, यहाँ से शुरू होती है ऑब्जर्वेशन। ओके, now what is the role of observation as far as research is concerned? Anybody? Research में To find a observation problem in a situation, or Yeah. if a problem is occurred, we have to find it. ओके, ठीक है। और कोई आंसर बताना चाहेगा? हैव यू हर्ड अबाउट रिसर्च गैप? है ना, रिसर्च की शुरुआत कहाँ से होती है? रिसर्च की शुरुआत होती है गैप से, isn't it? So when you observe, you will come to know the gap which is existing. ओके, मुझे एक बात बताइए, जब आज के दिन में हमारे पास मोबाइल फोन है, ओके, कभी सोच के देखिए, अगर हम घर पे मोबाइल फोन भूल के कॉलेज जाते हैं तो हम कितने टेंशन में आते हैं, हमें ऐसा लगता है कुछ तो खालीपन है, होता है ना, isn't it? फिर हम कोशिश करेंगे घर में किसी से बोल के कि भाई फोन पहुंचा दो, isn't it? फोन पहुंचा दो and all those things. But there was a time when mobile phone was not there. अब वो जमाना सोच सकते हैं क्या? अब वो जमाना सोचना बहुत मुश्किल होता है। तो सोच के देखिए, जब देयर वाज नो कम्युनिकेशन लाइक फोन, मैसेजेस एंड ऑल, तो कौन कम्युनिकेशन करता था? कैसे कम्युनिकेशन होती थी, बताइए? Via postman. या देयर वाज अ पोस्टमैन। पोस्टमैन के पहले भी एक कंसेप्ट हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं कबूतर जा जा, isn't it? There was a time when kabutar used to take the messages, isn't it? आज भी गुजरात में एक दो पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां कबूतर लोग मैसेजेस, कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस जो है वो पहुंचाते हैं। ओके, तो सोच के देखिए, अगर रिसर्च की शुरुआत अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ओके, एंड वंस यू हैव डन द ऑब्जर्वेशन, that leads to some research gap. research gap से हमारे questions arrive होते हैं, literature review होते हैं, hypothesis होती है, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हमें कौन से तरह के रिसर्च करना है and so on. Okay, now let me show you one more slide. This is in a little bit more clarity compared to the first one. Okay, एक चीज आप लोगों से मुझे ये पूछना है, now once we are through with research, ठीक है, एक बार हमने डाटा एनालिसिस किया, हमारा रिपोर्ट बन गया, कंक्लूजन वगैरह हमने डिराइव किया, क्या रिसर्च वहां खत्म होता है या रिसर्च कंटिन्यूअसली चालू रहता है?
रिसर्च कंटिन्यूसली चालू रहता है मैडम. Continuous process. चालू रहते हैं. चलो. रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इजंट इट? इसलिए जब भी हम Yes. रिसर्च करके स्टॉप करते हैं ना, तो हम इस पॉइंट पे स्टॉप करते हैं, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी एंड फ्यूचर रिसर्च. ओके, दैट will help others to take forward the research which you have done. Okay, now one very important thing which I would like to ask you people, whenever we are doing some research, it is always advocated or it is always advised to publish it in form of a research paper or publish it in form of a research report. Tell me why. What is the basic objective? अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसको रिसर्च पेपर के तौर पे या रिपोर्ट के तौर पे पब्लिश करने बोलते हैं. क्यों करना चाहिए हमने? एनीबॉडी? The other person can other- proceed from that Yeah. and goes on further. राइट. ताकि उससे बाकियों को फायदा मिले. हाँ जी. The thing is what, when we are presenting it in form of a research paper or presenting it in form of a research report, that will pave way to the future research, isn't it? And one more thing, it is what, जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, हमें फायदा सारा मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ we are contributing to the world of education and the world of research. That is why it is always said that if you're writing, if you're doing a research, then it should be published. Okay, it should be published in form of a research paper or it should be published in form of a research report. Now, for example, अगर आप अपने रिसर्च के लिए यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स रिसर्च, ओके, या आपने किसी के रिसर्च पेपर को रेफर किया है, देन व्हाट यू हैव टू डू, you need to give the citations. Okay, you need to give the citations because अगर आप किसी के भी आइडियाज उठाते हो या किसी के भी आइडियाज को लेके आगे बढ़ते हो, we need to give due credit to the person who has done the first task. Okay, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप ethics में जाओगे and ultimately you will be trapped in a concept called plagiarism and it is totally unethical. Okay, so that is what is basically the research processes. इसको छोटे से जिस्ट में मैंने फिर से बताने की कोशिश की है. The first step is research question या research problem. उसमें से हम formulate करते हैं goals and objectives, then we formulate the research design, then we formulate the results, conclusions and future research limitations and all. Okay, so this is the gist of any research irrespective of the type of research. Okay, जैसे अभी आप लोगों में से काफी लोग अलग अलग डोमेन के होंगे, लेकिन मोटा मोटी जो रिसर्च है वो यही होता है. फाइन. Okay, now this is a more practical explanation which I'm trying to give here. Now this lady, she's just wondering that ये तीन तरह के fertilizers हैं, A है, B है और C है. Now she's just wondering ये तीनों fertilizers में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव फर्टिलाइजर कौन सा है. ओके, एंड शी इज मेकिंग एन assumption and she says that plants grown with fertilizer A will grow the fastest. Okay, कहने का मतलब ये है, she is giving an assumption, she is assuming that अगर A fertilizer अगर हम डालेंगे तो प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. सो व्हाट it is nothing but an assumption and in research language it is called as hypothesis. ओके, रिसर्च का एक बेसिक होता है कि अगर आप कोई चीज को क्लेम करते हो, ओके, इफ यू आर क्लेमिंग समथिंग देन यू नीड टू प्रूव इट राइट और रॉन्ग by using some experiments or using some techniques. Okay, now what is the technique she has adopted? She has used all the three fertilizers and she has just checked the difference. Okay, so what she can see, क्या दिखाई दे रहा है?
सबसे ज्यादा ग्रो कौन सा प्लांट कर रहा है? जिसमें ए फर्टिलाइजर जो डला हुआ है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है. So her assumption has been proven right. Okay, her assumption has been proven right. In similar way, when we are doing research, what we have to do, we need to make some assumptions, and then we need to prove these assumptions by using some statistical techniques or by using some other ways of analysis, so that whatever claim you have made, that need to be proven right or wrong. ठीक है, understood? यहाँ तक ठीक चल रहे हैं? यस मैम. अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा क्लैपिंग वैपिंग का इमोजीज भेजिए, हैप्पी इमोजीज भेजिए. दैट विल गिव मी अ कॉन्फिडेंस कि हाँ यू पीपल आर विथ मी. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे. तो थैंक यू वेरी मच. सो व्हाट एवर वी हैव discussed that has been shown in the flow diagram. Okay, research का. हाँ जी, छोटू तो जॉब पे गया ना. क्या सोनू मैडम? कोई बात नहीं. हाँ, so the thing is what, if you could see the flow chart. Okay, the flow chart, whatever I have explained now, it has been shown in the flow chart, and this will become more clear in course of time. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. अब देखिए, as the size is very small. Excuse me, ma'am. It is not visible. The ones which you are showing here on the screen, it is very small, ma'am. You cannot. It is not easily visible. आप लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं कि? Yes, ma'am. Laptop. Using the laptop. मैम मोबाइल से भी नहीं दिख रहा. Why it is not visible? Why so much of disturbance today? आज तक तो ऐसा कभी फीडबैक नहीं आया. मेरे इसमें तो फुल स्क्रीन है. You can zoom it. You can zoom it. मेरे इसमें फुल है ना. My screen is full. And this is happening for the first time. Just try some net. हाँ, आप लोग भी तो जूम कर सकते हैं. करके देखिए, क्योंकि देखिए मेरी. हाँ मैम, हो गया. इसको पता क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर. Isn't it? तो आत्मनिर्भर बनिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि यू नो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आप लोगों को लैपटॉप से करवा रही हूँ और एक स्क्रीन ओपन करके मैंने मोबाइल पे रखा है, तो मुझे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है. ओके, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग. हाँ मैम. यस मैम. हाँ जी, बिल्कुल. अब देखिए, एकेडमिक्स में है तो रिसर्च पेपर तो लिखना पड़ेगा ना बॉस. Isn't it? पसंद हो या ना हो, आगे अगर हमें तरक्की करनी है, आगे हमें और करियर में आगे बढ़नी है, we should have some patent, we should have some research paper, we should have some copyright, we should have some publications in form of books. Isn't it? तो ये अगर हम स्क्रीन देखते हैं, देखिए, राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स फॉर पब्लिकेशन, ये दिखाई दे रहा है कर्सर. ये कर्सर जैसे गोल गोल घूम रहा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ या ना? यस मैम. यस. अब अगर हम देखते हैं लेफ्ट साइड में, देखिए पूरे जो रिसर्च पेपर लिखने की कुंडली दे के रखी हुई है. टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड एवरीथिंग. ओके, देन यहाँ देखिए प्लेगरिज्म वाला पॉइंट दे के रखा हुआ है, रिसर्च एथिक्स दे के रखा हुआ है. ओके, नाउ पब्लिकेशन जो करना है वो कहाँ पब्लिकेशन करना है उसके बारे में बताया हुआ है. सो ईच एंड एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू research article has been given over here. Okay, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. It will be helpful for you all. इसका स्क्रीनशॉट निकालिए या फोटो निकालिए और उसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे ना, it is very useful. ठीक है, भले ही आप लोगों की PhDs हो गई है या आप लोग काफी सीनियर भी होंगे, फिर भी अगर कुछ नया ज्ञान मिलता है तो हम लोगों ने ले लेना चाहिए.
isn't it? और दुनिया में सबसे सस्ता हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सब ज्ञानी और संत ज्ञानी लोग बैठे हैं, isn't it? हर कोई हमें मुफ्त में ज्ञान देता रहता है। Now this is a question which I am asking you people. Research is omnipresent. कहने का मतलब रिसर्च हर जगह पे है। अग्री करोगे या डिसअग्री करोगे? Agreed. अग्री करेंगे, एग्री मैडम। ठीक है। आप में से कोई मुझे डे टू डे लाइफ में, ठीक है, आई एम सेइंग डे टू डे लाइफ, आई एम नॉट आस्किंग एनी बुकिश एग्जांपल। आप में से कोई मुझे डे टू डे लाइफ में होने वाले रिसर्च का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? लाइक मैम, अगर मुझे ब्रेकफास्ट बनाना हो तो मैं देखूंगा कि मेरे फ्रिज में क्या है करके, वेजिटेबल्स की वेजिटेबल। सर क्या क्या बना लेते हैं आप? विपुल सर क्या क्या बना लेते हैं आप? आप क्या क्या बना लेते हो बताइए। मैम सब कुछ, कुकिंग मेरी हॉबी है, वेज नॉन वेज मैक्सिकन चाइनीज सब। सर कहाँ रहते हो, नागपुर में कि नागपुर के बाहर? नागपुर। नागपुर। अच्छा सर, एड्रेस दे दीजिए, कभी हम खाने पे आएंगे आपके यहाँ। ओके मैम। ठीक है जी। yes. और कोई कुछ बोल रहे थे आप में से? शॉपिंग वाला कोई आवाज आया मुझे। ऑनलाइन शॉपिंग मैम, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं तब भी। कोई ड्रेस खरीदनी हो तभी भी हम रिसर्च करते हैं। मैम फाइनेंशियल प्लानिंग वर्कशॉप में कैसा बदल रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कर रही है शॉपिंग की और जेंट्स बातें कर रहे हैं कुकिंग का। वक्त बदल चुका है, isn't it? क्या कहते हैं आप लोग? आया ना? Isn't it? हम लोग किचन में, सही है मैडम। एज अ लेडीज हम लोग किचन में बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वो भी तो रिसर्च होता है कि नहीं होता है? और कॉलेज में भी हम लोग अनप्रोडक्टिव रिसर्च बहुत करते हैं। दूसरों के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ताक झाक जिसको बोलते हैं, ओके, दैट इज अ नेगेटिव रिसर्च, isn't it? ओके, तो जब हम कहते हैं रिसर्च इज ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब है रिसर्च इज देयर एवरीवेयर। ओके, छोटी से छोटी चीज भी अगर हम देखें ना तो उसमें भी रिसर्च है। थोड़ा सा एग्जांपल्स ले। What is this? It's a coronavirus, isn't it? It's a coronavirus. अगर हम में से काफी लोग, including me, जिंदा है तो we should be thankful to corona, isn't it? अभी आजकल आपने देखा कि कितने नए नए तरीके के बीमारियां आ रही है। You know, I was having fever for last 10 days. इसलिए मेरा आवाज भी थोड़ा सा धीरे धीरे मैं बात कर रही हूँ। एंड ये एक नई फीवर है जिससे आपको बहुत ज्यादा खांसी होती है और आपके चेस्ट कंजेशन होता है, कफ होता है, थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग के इश्यूज होते हैं। तो ये एक नया वेरिएंट आजकल नया निकला हुआ है। ओके, जैसे अपने शॉपिंग में ट्रेंड चेंज होते हैं ना, वैसे बीमारियों के भी नए नए ट्रेंड है। और कॉलेज में भी देखो हर बच्चा खांस रहा है या सर्दी है, जुकाम है, एंड मौसम भी अपना चेंज हो रहा है। जैसे शाम को ठंड रहती है, दोपहर को बहुत गर्म हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट? ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट द आउटकम ऑफ क्लाइमेट चेंज, isn't it? So ये कोरोना वायरस, we all know that it is nothing but the outcome of research. I hope you people agree with me. Yes. Yes ma'am. Yes ma'am. आवाज आ रही है ना? ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन, अब देखिए आप लोगों का ट्रेनिंग जो है, रेफ्रेशर हो गया, फैकल्टी इंडक्शन हो गया, एनईपी हो गया, कितना आसान हो गया है लाइफ। ऑनलाइन होते हैं आजकल ट्रेनिंग। ओके, बढ़िया से ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा, यू नो व्हाट इट इज, टोटल मुझे लोग 63 दिख रहे हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे 63 अपने साथ हैं, क्योंकि उसमें कुछ कच्चे नींबू भी होते हैं। हाँ, यस मैम। कच्चे नींबू क्या होता है सर? हाँ, प्रभाकर सर बताइए, कच्चे नींबू कौन होते हैं?
कुछ लोगों ने ज्वाइन तो किया है लेकिन वो एक्चुअली यहाँ है नहीं प्रेजेंट। They are physically present but mentally absent. या उनको हम बोलते हैं कच्चे नींबू, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ कागज चाहिए, उनको नॉलेज थोड़ी चाहिए। इसी तरह को कि ज्वाइन तो होते हैं और उनको बोलो कैमरा ऑन रखे तो बोलते हैं मैडम बैंडविड्थ का इश्यू है, और वो ऑन मींस ज्वाइन कर जाते थे और एकदम क्लास के एंड में फिर अटेंड करते थे क्योंकि अटेंडेंस उनको मिलता था। ओके, तो ये सारी चीजें, इट इज नथिंग बट वी कैन से ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल मीटिंग्स, all these things are nothing but we can say the outcome of research, isn't it? Digitalization. आज के दिन में अगर हम देखें, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग से डर लगता है, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन से डर लगता है, और ओला उबेर जो है वो बुक करने के लिए भी अभी उनको किसी का हेल्प लगता है। ओके, सो दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन and I was talking about the mobile phone. You can see the variations and the advancement in the different types of mobiles on screen. Okay, सबसे पुराना कौन सा है बताइए? सबसे पुराना मॉडल कौन सा है? सबसे पुराना मॉडल है ये फोन है ना, मैडम, सुरैया वाला, मेरे पिया बहन। ठीक है, फिर वहां से प्रोग्रेशन होते गया। नाउ यू आर हैविंग अ स्मार्टफोन। ठीक है, सो जस्ट सी द कंप्यूटर। पहले बहुत ह्यूज कंप्यूटर्स हुआ करते थे। नाउ यू आर हैविंग अ टैबलेट। Okay, so all those things are what? It is nothing but the advancement. You can see a vehicle called MG Hector. It is an internet driven vehicle. Okay, you can control the vehicle by complete internet. आपके मोबाइल पे इंटरफेस कीजिए, मोबाइल के थ्रू आप ये गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। ओके, और अगर आप बात करोगे तो ये गाड़ी जो है ये आपके एसी ऑन करेगा, बंद करेगा, रेडियो चालू करेगा, कम एसी का टेम्परेचर कम करेगा, सब कुछ करेगा। ओके, सो डोंट यू थिंक इट इज सो वेरी ब्यूटीफुल एंड सो वेरी नाइस, इजंट इट? जैसे आप लोगों को ये गाड़ी देख के कुछ याद आ रहा है क्या? यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड एलेक्सा, इजंट इट? एलेक्सा करके एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें हम बढ़िया गाने सुन सकते हैं। द सेम थिंग वी आर हैविंग इन आईफोन, जिसको हम बोलते हैं सिरी। Okay, so this is nothing but the advancement. Again, it is a part of research. Now here you can see some cosmetics. Okay, अब cosmetics Fair and Lovely जो है, okay, उसका नाम हो गया है Glow and Lovely. Now what is the reason behind that? Anybody? Ma'am, last time US में शूट ब्लैक थे। हेलो, लास्ट टाइम कुछ रेसिस्ट लोगों ने अमेरिका में ब्लैक लोगों को मार दिया था, तो वो रेसिज्म ना हो इसलिए उन्होंने शायद से चेंज किया उसको फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली, टू एंड रेसिज्म। यस, द बेसिक थिंग इज व्हाट, इट इज नथिंग बट रेसिज्म की वजह से ये नाम चेंज हुआ है। एंड दिस प्रोडक्ट वाज अंडर स्कैनर एंड द प्रोडक्ट वाज अंडर कंट्रोवर्सी and people were saying that they are promoting fair skin. Okay, तो ये उसके चक्कर में उन लोगों का क्या हुआ, उसके चक्कर में वो नाम जो है वो चेंज हुआ। Okay, लेकिन आप बीच में अगर हम देखते हैं यहाँ एक ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। Okay, what is the reason behind it? ये रीजन ये है, जैसे मैंने स्टार्ट, हाँ बोलिए हाँ बोलिए मैडम। पहले फेयर एंड लवली सिर्फ लेडीज के लिए ही बनती थी, बाद में मतलब लेडीज लोगों का ही जेंट्स लोग यूज करते थे, इसलिए वो जेंट्स वर्जन निकाला गया। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर मैडम। आपने ना कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए, करोड़ों रुपए जीत।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, पहला जो कंसेप्ट था ना, आप कोई भी इसमें देखिए, वेडिंग या मैरिज मैट्रिमोनियल में अगर हम देखते हैं, उसमें हमेशा लिखा रहता है फेयर एंड ब्यूटीफुल, इजंट इट? फेयर, ब्यूटीफुल, एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसी लड़की की तलाश, ऐसी लड़की की तलाश है। और आजकल तो ये भी हो गया है कि उनको जॉब वाली लड़कियां चाहिए, क्योंकि महीने के पैसे आने चाहिए ना घर पे, इजंट इट? तो ये जब डिमांड लड़के लोग करने लगे, तो लड़कियां भी बोली भाई हम भी कम थोड़ी हैं, इजंट इट? हमें भी गोरे लड़के चाहिए, इजंट इट? दे हैव आल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग, क्योंकि लड़कियां भी बन गई हैं आत्मनिर्भर, और जमाना लड़कियों की बातें सुनने लग गई है। तो अब लड़कों को लगा भैया अगर हमने गोरे स्किन नहीं किए तो चलो हम छुप छुप के से फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाते हैं। ओके, फिर कंपनी ने सोचा अगर लड़के लोग फेयर एंड लवली लगा रहे हैं तो क्यों ना हमने, ठीक है, क्यों ना हमने उनके लिए एक्सक्लूसिव फेयरनेस क्रीम बनाए, इजंट इट? अभी अगर हम देखते हैं जो भी कॉस्मेटिक कंपनीज है जो लड़कियों के कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लड़कियों के लिए फेयरनेस क्रीम बनाते हैं, वो सारे लोग लड़कों के लिए भी बनाना शुरू किए। और ये सच है कि आज के दिन में लड़कियां जितनी पार्लर नहीं जाती है ना, उतने लड़के जाने लग गए हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है वक्त बदल रहा है, isn't it? So there was a gap which the company has identified, and then they came up with the concept of fairness cream for men. Okay, now the journey from कबूतर जाजा से लेके व्हाट्सएप की दुनिया तक। ओके, देन ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कीमती वक्त या अपना टाइम पास जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में करते हैं। ओके, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर टाइम पास के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग के अलग अलग वेबसाइट में घूमते फिरते रहते हैं और टाइम पास करते हैं, और फिर अल्टीमेट बोलते काय करायचं, टाइमच नहीं है, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज अगेन अ न्यू अरीना ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। नाउ द जर्नी फ्रॉम दूरदर्शन, इजंट इट? एक जमाना हुआ करता था जब चित्रहार देखते थे, छाया गीत देखते थे, और संडे टू संडे मूवी देखते थे। ओके, और पेरेंट्स बोलते थे पूरे होमवर्क कंप्लीट करोगे तो संडे शाम को 5:30 बजे आने वाली मूवी देखने मिलेगी, नहीं तो तुम लोगों को नहीं मिलेगी, फटाफट होमवर्क खत्म करो। ओके, इट इज सो नॉस्टैल्जिक फीलिंग, इजंट इट? नाउ वहां से लेके टाटा स्काई, ओके, वहां से लेके टाटा स्काई से लेके नेटफ्लिक्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म, नाउ देयर आर सो मच ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। अभी घरों में अगर हम देखते हैं तो रिमोट के लिए झगड़े भी बहुत कम होते हैं। बढ़िया अपने मोबाइल में डाउनलोड करो ऐप और बैठो एक कोपचे में बढ़िया, क्या बोलते हैं, कुछ खाते हुए, मस्त चिप्स विप्स खाते हुए, और बढ़िया एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं, isn't it? तो अब वक्त बिताना बहुत आसान हो गया। सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल। नाउ जस्ट सी द ब्यूटीफुल वे in which the bouquets have been made. Okay, ये देखो चॉकलेट्स, कितना प्यारा चॉकलेट्स एंड रोसेस। अभी 2-3 दिन पहले वैलेंटाइन डे गया हुआ है, isn't it? यहाँ भी देखिए चॉकलेट। ओके, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज हैंकरचीफ। उसको देखो कितने अच्छे से गुलाब के फूल जैसे अरेंज किया है, isn't it? Don't you think it is so very beautiful, so very innovative, isn't it? So all these things are what? It is nothing but a creativity and innovative way, isn't it? अब हम जितने अभी स्टोरी टेलिंग हमने किया है, अब हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, we are going to do some class work now. Like I've already told you people to sit with a notebook and pen. अब मुझे बताइए एकेडमिक्स में रिसर्च का क्या रोल है?
एकेडमिक्स में रिसर्च का क्या रोल है? You can unmute yourself and then you can give the answer. मैम जैसे पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, तो उसमें हम कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हैं या फिर कैसे कैसे स्टूडेंट को और अच्छे से लेक्चर दे सकते हैं? हाँ जी, ठीक न्यू है। और फैक्ट कोई बच्चों के आंसर? सामने रखने के लिए, न्यू फैक्ट बच्चों के सामने रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। ओके, बढ़िया। और critical thinking and problem solving. critical thinking and problem solving. Okay, fine. What Ma'am, generating new knowledge. about the ladies? आप लोग है कि नहीं है? Generating new knowledge, ठीक है। What about the ladies? सब्जी वब्जी काटने Ma'am, लग गए क्या आपके I am खाना a lady बनाने के only, लिए? ma'am. Lady teacher speaking. Yeah, I totally understand, Shreya madam. Thank you very much. हाँ, बोलिए और बोलिए। Innovation and Yes. entrepreneurship. Okay. Now we are attending a program which is what basically? It is a NEP sensitization, isn't it? Yes, ma'am. It is a NEP sensitization program which we are attending. Okay, will you please tell me the main? It focuses on holistic development. It focuses on student diversity and inclusion. It focuses on research. It focuses on competency building not only of the student but also of the teachers. Isn't it? ये सारे चीजें जो है ultimately it focuses on skill development. It focuses not only on the education but it focuses on the overall development of the student, which includes healthy mind, healthy body, mental health, isn't it? Overall personality development. Don't you think all these things are part of research in academics? Isn't it? Yes, ma'am. Isn't it? Yes, ma'am. Now, when you see the loophole of Indian education system, okay, when you see the loophole of Indian education system, just see what you can see on the screen. Okay, like I was talking with respect to student diversity and inclusion, but we always face 60 students हैं. Okay, do you think all 60 are of same capacity and category? No. Each and every person is having their own plus and minus, isn't it? तो हमें अगर holistic development करनी है तो हमें क्या करनी होगी? हमें करनी होगी बच्चों को participate. Isn't it? We need to encourage student participation. So we should have something for the slow learners. We should have something for the backbenchers. We should have something for the Gyani and Mahagyani students. Okay, हर क्लास में कुछ 10-12 बच्चे ऐसे रहते हैं, वो ज्ञानी और संत ज्ञानी लोग रहते हैं. You know what they do? उनका मेन टास्क यही रहता है कि फैकल्टी सही पढ़ा रही है कि गलत पढ़ा रही है. सारा टाइम वो चैट जीपीटी गूगल में ढूंढते रहेंगे एंड दे विल कम अप विद सम क्वेश्चन. अरे मैडम आपने तो ऐसे बताया लेकिन चैट जीपीटी में तो वैसा लिखा हुआ है. Okay, when you are having this is highly volatile and highly sensitive ecosystem, then आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंटिन्यूअस बेसिस रिसर्च करना पड़ेगा ना, isn't it? तो रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि भैया पीएचडी कर लिए, 2-3 पेपर छाप लिए तो रिसर्च हो गया. नो, ईच एंड एवरी डे इज अ न्यू डे. ओके, और आजकल के जो बच्चे हैं ना वो पुराने जैसे बच्चे जैसे नहीं है. दे आर वेरी वोकल. ओके, दे आर वेरी वोकल और उनको ना डर लगता ना शर्म आती है, वो एकदम मुंह पे बोलते हैं. Isn't it? So we need to continuously upgrade ourselves. I think you people agree with me. रहते ना कुछ
क्लास यस मैम, यस सही तो बात। हानिकारक बच्चे भी रहते हैं, थोड़े बहुत ऐसे आतंकवादी मेंटालिटी वाले भी रहते हैं, क्लास को डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है, टीचर के कॉन्फिडेंस जो है उसको कॉन्फिडेंस को टारगेट किया जाए, ऐसे वगैरह बहुत अलग अलग किस्म की प्राणियां रहते हैं। तो वी नीड टू डील विद ईच एंड एवरी पर्सन, इजंट इट? दैट इज व्हाई एनईपी फोकसेस ऑन होलिस्टिक एजुकेशन। वहां रोल होता आता है रिसर्च इन एजुकेशन, जहां आपको नए नए तरीके में ये जो क्रिएटिव माइंड है ना, लैटरल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाली जो नई पीढ़ी है, उनको एंगेज रखना पड़ेगा ना बॉस, ठीक है? नाउ these are the new ways which I was looking for the answers. Okay, this is nothing but the innovative way of taking the classes and engaging the classes. Okay, इसमें से flipped classroom का मतलब क्या होता है? Anybody flipped classroom? I'm having little water. Flipped classroom, anybody from engineering background? क्योंकि ये इंजीनियरिंग में तो बहुत कॉमन है फ्लिप क्लासरूम। कोई बता सकता है? So the content is learned before, and then there is the application of that content during the class. Yeah, so basically हम क्या करते हैं? Basically what we do is we provide all the materials and everything to the student, and the first and foremost thing what we need to do is we need to tell the students that what we are going to teach in tomorrow's class, isn't it? फिर हम उससे रिलेटेड बच्चों को शेयर करते हैं चीजें, ताकि बच्चों से ये एक्सपेक्टेड है कि वो प्रिपेयर हो क्या है। ओके, बहुत बार तो ऐसा होता है कि फैकल्टी को खुद को नहीं मालूम होता कि वो कल क्या पढ़ाने वाले हैं। ऐसे भी बहुत केसेस रहते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। ओके, अब वो पुराना जमाना तो रहा नहीं है भाई, 15-20 साल से एक ही किताब लेके जा रहे हो या एक ही छोटा सा नोटबुक लेके जा रहे हो, वक्त बदल चुका है। सो यू नीड टू कम अप विद new things. Okay, so what you are trying to do over here is you are trying to involve the student so much that automatically उनका development होता है, there where the role of research comes, isn't it? So we as a faculty, apart from teaching, apart from publishing the paper, writing the book, we should do some research in order to identify the innovative method. ठीक है, अब हम करेंगे कुछ एक्टिविटी। आप लोगों को स्क्रीन में एक फनल दिखाई दे रहा है? Yes. सब्जेक्ट, टॉपिक, डायमेंशन एंड टाइटल। ठीक है, अब यहाँ से हम रिसर्च टाइटल फॉर्मुलेशन करने वाले हैं। ओके, नाउ द टॉपिक, द सब्जेक्ट व्हिच आई एम गोइंग टू गिव इज क्वालिटी एजुकेशन। ये एक फनल बना लीजिए नोटबुक में फटाफट, ठीक है? और सब्जेक्ट के आगे लिखिए क्वालिटी एजुकेशन, सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे क्वालिटी एजुकेशन, टॉपिक के आगे लिखेंगे एनईपी, टॉपिक के आगे लिखिए एनईपी, डायमेंशन के आगे डैश डालिए, क्योंकि डायमेंशन में आगे बताने वाली हूँ। वी आर गोइंग बेबी स्टेप्स, हाँ? एंड देन लास्ट में टाइटल है ना? तो अभी हमें क्या करना है? क्वालिटी एजुकेशन, और उसमें मैंने आपको टॉपिक दिया है एनईपी। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू फ्रेम द टाइटल, इजंट इट? अब ये टाइटल कैसे फ्रेम करते हैं? Here I have given you a paragraph. Okay, I have given you a paragraph. Read the paragraph thoroughly. ये पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड कीजिए और उसमें से आप टाइटल फॉर्मुलेट कीजिए। 4-5 टाइटल आराम से बनते हैं इसमें से, कोई भी एक टाइटल आप फ्रेम कीजिए आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ कंप्लीटली। What title you need to frame? You need to frame a research title, not the title of the paragraph. समझ में आ रहा है what I'm saying? You need to formulate a research title, not the title for the paragraph.
ये पैराग्राफ को अच्छे से रीड कीजिए. You can मैडम make the स्क्रीन title in इनविजिबल Hindi हो गया. as well as या मराठी. हाँ प्रभाकर सर क्या बोल रहे थे आप? स्क्रीन इनविजिबल हो गया मैडम. नो. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? It is visible. 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 मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों दिख की रहा है, ये आप लोगों की ये बैच को क्या Visible, हो रहा है? ma'am. सर दिख रहा है मैडम. reload अभी कीजिए. विजिबल हो गया मैडम. हाँ. हाँ. Ma'am, shall I say the one of the titles for Yeah, this one? yeah, sure. हाँ. Yeah. Ma'am, exploring innovative ways of hybrid learning. हाँ. हाँ. Can it be the title? उसको थोड़ा सा आगे पीछे लगेगा ना कुछ जार्गन्स रिसर्च वाला. Okay. देखिए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं. Exploring the innovative way and its impact on quality education. ओके ना टाइटल आपका? हाँ श्रिया मैडम. Yes. Thank you, ma'am. Okay. हाँ. हाँ बोलिए सर. दीपक सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ मैम, the impact of education scenario before and after COVID environment. ओके. या वेरी गुड. और कोई? ये प्रभाकर सर को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा तो स्क्रीन के तलाश में निकल गए क्या? कहाँ है ये सब? और कोई बोलिए. हेलो मैडम. हाँ बोलिए सर. Importance of hybrid education. Sir, importance of hybrid education is not a research title. It's a paragraph title. अच्छा मुझे बताइए research title और paragraph title में क्या फर्क है? Research title में कुछ action दिखने को मांगता है, isn't it? अच्छा. क्योंकि वो research title में कुछ variables चाहिए, कुछ एक्शन दिखना अच्छा. चाहिए, तब जाके वो रिसर्च टाइटल होता है. अच्छा. हाँ. ओके. और कोई? मैम रिसर्च. हेलो मैम. या यस सर. a research on post and pre covid education system. Yeah, you can make a comparative study, isn't it? You can make a comparative study pre and post. वो भी हो सकता है. ये रॉकी करके कोई हाथ ऊपर किया हुआ है. Want to say something या योगा कर रहे हो? A comparative study on the impact of coronavirus on the quality of education. Offline and madam, what you said, that I want to say, because what you said, that only I wanted to say, so I agree with you. हाँ, क्योंकि पैराग्राफ जो दिया उसमें सारे वर्ड से यूज कर डाले आपने. थोड़ा सा क्रिस्प होना चाहिए. I have not used the Coursera, YouTube and NPTEL. ठीक है. So I have not used the online platform names. But you have used hybrid mode? No. That I could have used. Offline and online means hybrid only. But you want to make a comparative study? या even you can have hybrid mode भी हम use कर सकते हैं, क्योंकि आजकल hybrid mode भी preferably accept होता है. देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. ये जो कॉन्फ्रेंस में हम पेपर प्रेजेंट करते हैं, आजकल पीपल प्रिफर हाइब्रिड कॉन्फ्रेंसेस, यू नो, isn't it? जाना वाना जरूरत नहीं है, बढ़िया अपने कॉलेज में बैठ के पेपर प्रेजेंट करो, isn't it? So that is also one thing. I think the title formulation part is very clear to you all. So based on the title formulation, we can make some research questions. Comparative study on role of digital learning.
अच्छा, आप ये चैट बॉक्स में लिखते हैं ना, तो मुझे पूरा तुरंत दिखाई नहीं देता है, बिकॉज मैंने पूरा स्क्रीन फुल शेयर किया है और ये मोबाइल में ना एकदम 1 सेकेंड के लिए आके डिसअपियर होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। रीड कीजिए इसको अच्छे से। नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। टाइटल फॉर्मुलेट करेंगे, उसमें से रिसर्च क्वेश्चंस लिखेंगे और उसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी लिखेंगे। तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पैराग्राफ रीड करके एक टाइटल बनाइए, उससे रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस बनाइए और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कीजिए। वी आर गोइंग स्टेप वाइज। बहुत इजी पैराग्राफ दिया है। Yes, anybody who's ready? Title बनाइए। Ma'am, the age of online shopping. Can we write? Age of online shopping. मैडम, आपको रिसर्च टाइटल बनानी है, पैराग्राफ की टाइटल नहीं बनानी है। Okay. मैम मैं हाँ, रिसर्च, या श्योर। a research on people who use a research on people who use online shopping। इसके रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं कि people who are still afraid to do प्लीज स्टॉप। और रिसर्च ऑन ऑनलाइन शॉपिंग की जगह पे डोंट यू थिंक इट शुड बी थोड़ा सा अच्छा बनाए उसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग। ओके हाँ ठीक है, अब बताइए। रिसर्च क्वेश्चन, why people are still afraid to buy online। ऐसा आ सकता। उसके पहले ये आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच एनकरेजेस एंड डिस्करेजेस ऑनलाइन शॉपिंग। ओके इजंट इट? फिर आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स बताइए। Objectives are like finding people who are okay with online shopping, then asking people, then finding people who are not okay with online shopping, then do a market research of what are the factors which listen yeah, please listen. Whenever you are writing an objective, it should start with the word TO2, isn't it? तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा to understand the awareness level among the public with respect to online shopping। ठीक है। Second, to identify the factors which encourages, to identify the factors which discourages, है ना? इस तरह के आप 4-5 ऑब्जेक्टिव्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और कोई? यस, रॉकी। हाँ जी, और कोई बताइए, हाथ ऊपर किया हुआ। हाँ बोलिए। To know the different age groups people who do online shopping। ये टाइटल है कि ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव। नहीं तो टाइटल बताओ ना पहले। टाइटल आप ही का टाइटल मैं बहुत सिंप्लीफाई करके देती हूँ, इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, है ना? अभी सिंपल सी चीज बताते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज बताते हैं। देखिए, जेंडर इज हैविंग एन इम्पैक्ट, एज इज हैविंग एन इम्पैक्ट, प्रोफेशन इज हैविंग एन इम्पैक्ट, रीजन इज हैविंग एन इम्पैक्ट, isn't it? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मैडम, my subject is English, क्या? My subject is English, yet I am trying to draft the title। मैडम, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कभी लाइफ में किया नहीं क्या? करते हैं ना मैडम? बिल्कुल करते हैं। फिर वहां कौन से इंग्लिश और ज्योग्राफी और हिस्ट्री आ रहा है?
आपके घर वाले बोलेंगे तुमचं इंग्लिश आहे, ऑनलाईन शॉपिंग करायचं नाही, चलेगा आपको? नहीं ऐसा ना? नहीं है, arrangement फिर ऐसे छोटे बच्चों जैसे जस्टिफिकेशन मत दो ना मैडम जी, ठीक है? लेकिन आपने एफर्ट लिया, इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छी बात है। इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, isn't it? तो इट्स अ वेरी गुड थिंग और आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए। और किसी को कुछ बोलना है, हम आगे बढ़े? Anybody any doubts so far? Are we going in a very smooth way? ये देखिए फनल अप्रोच। अब मैं आप लोगों को वहां बोल रही थी डायमेंशन को डैश डालो ना। व्हाट इज डायमेंशन बेसिकली इन टाइटल? डायमेंशन का मतलब है डायरेक्शन। ओके, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रही हूँ आप लोगों से। अगर आपको हैदराबाद जाना है तो कौन सा रोड लोगे? हैदराबाद जाने वाला, isn't it? या आपको दिल्ली जानी है तो दिल्ली वाला रोड लोगे ना। उसी तरह से आपके टाइटल का डायमेंशन जो है उसके बेसिस पे आपकी सारे एक्टिविटीज होती है। ओके, तो डायमेंशन का मतलब है आपके टाइटल को कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है। अभी देखिए स्क्रीन में मैंने दिखाया हुआ है, फॉर्मुलेट अ रिसर्च पेपर टाइटल ऑन ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन क्लासेस। एक डायमेंशन बच्चों से रिलेटेड और एक डायमेंशन फैकल्टी से रिलेटेड। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए। ओके, तो आपके ऊपर है कि आपको स्टूडेंट वाला डायमेंशन रखना है या फैकल्टी वाला डायमेंशन रखना है। बस मुझे एक बढ़िया सा टाइटल बता दीजिए। स्टार्ट वर्किंग। समझ में आया करना क्या है? You need to frame a research title. Okay, you need to frame a research title. And वो research title आप student dimension को लेके कर सकते हैं या faculty dimension को लेके कर सकते हैं। Ma'am, can I answer? A research on visual aid which can help in online classes for faculty, or a research on which visual aids to use in online lecture for faculty. Okay, sir, why you want to start all the title with a research on? Isn't it? Yes, ma'am. तो हम उसको I ऐसे भी think कर that's सकते the हैं। basic to start. Yeah, just a minute. Ma'am, can I? एक मिनट मुझे ये सर का थोड़ा सा मॉडिफाई करने दीजिए। विपुल सर, इंस्टेड ऑफ अ रिसर्च ऑन हम लोग बोल सकते हैं ओके इफेक्टिव या एम्फेरिकल स्टडी ऑन द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल टू डिलीवर इफेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस। हो गया ना, सिंपल है ना। हाँ, अभी बताइए, कोई पूछ रहे थे कुछ, बोलिए। Somebody was saying something. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A comparative analysis of students' performance. A comparative analysis of student performance in online and traditional classes. Okay, ठीक है। और कोई डायमेंशन, जैसा फॉर एग्जांपल student engagement issues and challenges, isn't it? Student engagement issues and challenges. अभी देखिए, अभी हम लोग ये सेशन ले रहे हैं पिछले 1-1.25 घंटे से। कुछ लोग बहुत ज्यादा एंगेज्ड है और कुछ लोग काफी पार्टिसिपेटिव है, लेकिन कुछ लोग तो पता भी नहीं है या नहीं है। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग चैलेंज, है कि नहीं? So for as a faculty it's a very big challenge. हाँ, नरेंद्र सर, आपको कुछ बोलना है क्या?
आपने हाथ ऊपर किया है? I'm also listening. अच्छा अच्छा, नहीं क्योंकि आपका हाथ ऊपर है ना सर, बैठे बैठे योगा तो नहीं करने लग गए? नहीं ना, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. So now again I am going to give you more opportunity to frame the titles over here. Okay, so the topic here is quality education. अब ये जो क्वालिटी एजुकेशन है इसका अलग अलग डायमेंशन लेते हैं. ठीक है, आप में से कोई भी टाइटल मीन्स डायमेंशन लेके उसका एग्जांपल दे सकता है. जैसे फैकल्टी है, स्टूडेंट है, इंडस्ट्री है, क्वालिटी है, सोसाइटी है. Now I am giving one example for you people, that is accreditation. So it is what impact of accreditations on quality education. Okay, that may be one of the title. इसी तरह से एक आधी वर्ड उठाइए, कीवर्ड और टाइटल फ्रेम कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी. The main theme is what? Quality education. अच्छा, मैं इंडस्ट्री का भी बता देती हूँ. Role of institute industry interface and its impact on quality curriculum या updated curriculum. ठीक है, और एक एग्जांपल दे रही हूं मैं. It is the various measures of developing employability skill in students and analytical approach. ठीक है, अब मैंने कितने टाइटल्स दे दिए आपको? 1, 2 और 3. बाकी का आप लोग बताइए. Yes. अभी इतना सारा एक्सरसाइज किया है ना हमने. प्लीज गिव द टाइटल. अच्छा, मैं और एक बता देती हूँ, फैकल्टी. ठीक है, फैकल्टी कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी एजुकेशन. अगर फैकल्टी बहुत अच्छे से ट्रेन्ड है, ओके, अपडेटेड है, तो वो क्वालिटी एजुकेशन में पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव मैडम. पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डायमेंशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना बहुत अच्छे से. आगे बढ़े हम लोग. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let us come to the next concept, which is research design. Okay, now when we say research design, it is basically considered as the blueprint. Okay, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्टिव वे में एक्शन प्लान बनानी पड़ती है, जिसमें हमें सारी की सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज है और एक एक एक्टिविटीज के लिए कितना टाइम फ्रेम लगेगा. ओके, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एक्शन प्लान. नाउ टेल मी व्हाई दिस ब्लूप्रिंट इज रिक्वायर्ड. व्हाई दिस ब्लूप्रिंट इज रिक्वायर्ड? The blueprint is required because it is going to give you a constructive action plan. तो आप हमेशा चेक रीचेक करोगे तो आपको समझ में आएगा आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो. ओके, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम पीएचडी का सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं उसमें हम एक्शन प्लान या प्लान ऑफ रिसर्च जो है वो हमें लिखना पड़ता है और वो हम रफ मैनर में लिख देते हैं. But instead of putting it in a rough manner, if you are going to make it in a very constructive way with respect to all the activities involved and everything, आपका काम जो है वो बहुत systematic तरीके से होगा. Okay, and that action plan is very much required, which will help you to complete your work on time. Okay, तो जब हम बोलते हैं research design, these are the 4 main things, characteristics of a research design. सबसे पहला characteristics ये है neutrality. Now what do you mean by neutrality? Neutrality का मतलब ये है आप जो भी research करोगे it should be free from biasness. Okay, it should be impartial and it should be free from biasness. Now the second point is reliability. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी. जब भी आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो, इट शुड बी
reliable, it should be error free. ओके जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अगर हमारा एक सर्वे क्वेश्चनर है, अभी हमने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन या जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए वो सर्वे क्वेश्चनर हम बना रहे हैं, ओके लेकिन क्या होता है कि आपने whatever you have used that questionnaire and it was able to measure job satisfaction. तो कहने का मतलब ये है whenever you are using the same questionnaire, it should be able to measure job satisfaction. Okay, then only it will be considered as consistency. Now what is validity? अब मुझे बताइए जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? What are the factors which affects job satisfaction? A sense of belongingness and hygienic work environment. Yeah. फिर appreciation, ठीक है, देन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, एम्बियंस अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वो वर्कर्स आपके साथ में जो है वो अच्छे होने चाहिए, isn't it? So in order to complete, okay, in order to complete the study, it should be valid, isn't it? अगर आपका incomplete रहेगा, then it won't be considered as a valid one. Got it? Yes. So reliability stands for, reliability stands for consistency and validity stands for completeness. Okay, now what is generalization? Generalization का मतलब है it should be universally applied. It should be universally applied. उसको हम बोलते हैं generalization. Okay, got it? Yes, ma'am. Is it clear? Yes or no? Okay, fine. अब हम बढ़ते हैं आगे. ये जो आप लोग बोल रहे थे ना, mention the types of research, ये आप लोगों को पहले क्वेश्चन आ गया था, isn't it? So what are the different types of research? You can unmute yourself and you can tell so that I can explain. कुछ लोगों ने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है. हाँ, experimental, ethnographic, historic, descriptive, qualitative, quantitative. और कुछ? हाँ, so let us go by one, qualitative and quantitative. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? जो नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो है क्वांटिटेटिव, जो नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, which you can collect the data through your sense organs, that is what is called as qualitative. ठीक है, okay है. Now what is pure research and applied research? When you are formulating completely a new theory, okay, when you are formulating completely a new theory, that is called as pure research, basic research या fundamental research. Okay, जैसे न्यूटन्स लॉ या मैस्लोस लॉ ऑफ मोटिवेशन, थियरी बिल्कुल भी नहीं है, एक नया थियरी आप बनाते हो, उसको हम बोलते हैं प्योर रिसर्च. लेकिन वही थियरी को यूज करके फर्दर स्टडीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. ठीक है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारी थियोरीज के यूज करते हैं. जैसे यू टेक द एग्जांपल इन वर्ल्ड ऑफ क्राइम, फॉरेंसिक थियोरीज, isn't it? In world of judiciary, there are so many theories available. Okay, now when you are describing, जैसे भी मैडम बता रहे थे कि वो इंग्लिश लिटरेचर की मैडम है, isn't it? फिर भी उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया. तो ये लिटरेचर वाले जो रहते हैं उनका डिस्क्रिप्टिव वाला रिसर्च करता, इस तरह के जो रहते हैं ना लैंग्वेजेस वाले वो. Now exploratory research is when you are trying to explore new factors
That is what is called as exploratory research. Now, what is a correlation research? When you are trying to identify the relationship between two variables, that is what is called as correlation. Okay, salary and standard of living. It is two variables. It is two variables which is called as correlation research. Now here you can see something called historical study. What do you mean by historical study? कोई थोड़ा सा उसमें बताना चाहेगा what is historical study? Study of And where it past. is and study of past. Study of ठीक है. past. और Yes. हाँ हाँ स्टडी ऑफ पास्ट ठीक है. जैसे मैम कहाँ हाँ जैसे इजिप्ट एप्लीकेशन में है जो बॉडी हाँ बोलिए. जैसे इजिप्ट में वो मम्मीज रखे हैं मैम, तो उनपे जो अलग अलग केमिकल करके देखा जाता है कि ये क्यों आज तक इतने अच्छे हैं फिर भी इतने सालों से, तो अलग अलग केमिकल से उनको उनके ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें कुछ खासियत क्या है. अच्छा दैट इज ठीक है. हाँ मैम जैसे हर तो 100 ये साल में एक अच्छा मुझे अलग अलग बताइए. बीमारी आती है जो सिविलाइजेशन को वाइप आउट करती है वैसे. हाँ हाँ 100 साल में हर ट्रेजेडी बीमारी वाली आती है ना, बातें जैसे इस कर बार रहे हो. कोरोना आया. हाँ सर ऐसा ट्रेजेडी वाली बातें मत करो ना, अच्छी अच्छी वाली बातें करो. अच्छा हाँ है कि नहीं. हाँ तो ऐसे खुशी खुशी वाली बातें कीजिए, ट्रेजेडी वाली बातें मत कीजिए. So anything which you are doing with respect to time is called as historical study. And it is having application everywhere. Medical sciences, psychology, crime की दुनिया. Okay, marketing. Okay, तो कहने का मतलब ये है जो पास्ट में हुआ है उसके बेसिस में फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा ये जो एडवोकेट लोग जाते हैं उनके बहुत बड़े बड़े किताबें रहते हैं, isn't it? कोई भी केस आर्ग्यू करने के लिए वो बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ती है. जो बड़े बड़े एडवोकेट्स रहते हैं ना उनके पास बहुत सारे नए ट्रेनीज इसीलिए जमा करके रखते हैं कि उनको एक एक केस हिस्ट्री स्टडी करो और उसके बीच में एनालिसिस करो वगैरह. ओके सो हिस्टोरिकल इज व्हाटएवर हैपेंड, उसको लेके जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल. आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, मेडिकल साइंसेस, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, everywhere it is of use. ठीक है. नाउ डायग्नोस्टिक रिसर्च, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो क्यों गड़बड़ हुआ. जैसे यू टेक द एग्जांपल इफ देयर आर टू यूनियन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके एक फैक्ट्री में दो यूनियन है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है. देन मैनेजमेंट इंटरफियर्स, इंटरवेंस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग. Okay, that is what is called as diagnostic research. The other name for diagnostic research is investigation. Okay, investigative study. Now the next is evaluation study. Evaluation का मतलब क्या है? जो ऑलरेडी हो चुका है उसको इवैल्यूएट करना. जैसे हमारे कॉलेजेस में होते हैं ना, फीडबैक लेते हैं बच्चों का, isn't it? बच्चों का फीडबैक लेते हैं और फैकल्टी अगर अच्छी पढ़ाती है तो बहुत अच्छी बात है. और प्राइवेट कॉलेजेस में अक्सर ये होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक. एक मिड सेमेस्टर होता है और एक कंप्लीट सेमेस्टर होता है. मिड सेमेस्टर में फीडबैक लिया और फैकल्टी को बोला कि आपको ये लाइन पे इम्प्रूव करना है. अगर फैकल्टी इम्प्रूव करती है तो नौकरी बच जाती है, फैकल्टी इम्प्रूव नहीं करती तो नौकरी उड़ जाती है. दिस आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज. ओके नॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज. तो उसके बेसिस पे जो एक्शन लिया उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च. तो कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन स्टडी और एक्शन रिसर्च समझ में आ गया. यस आया ना. यस मैम. लोग साथ में है कि नहीं है भाई. यस मैम. हाँ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अपन ने ऑलरेडी बताया है. सो आई एम गिविंग मोर एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. Somebody was telling me with respect to ethnography. Now what is ethnography? Anybody? What is ethnography? कल्चर के बारे में जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ethnography. ठीक है, कल्चर के बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ट्राइबल के बारे में पढ़ना है
या आपको कल्चर के बारे में पढ़ना है, जस्ट सी द लेटेस्ट ट्रेंडिंग एंड हैपनिंग। ठीक है, कुंभ मेला, कुंभ मेला और उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो उथल पुथल हो रहा है, ओके, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ठीक है, देन यू आर हैविंग नरेटिव मेथड, जिसे बेसिकली लिटरेचर वाले यूज करते हैं, बहुत सारे स्टोरी टेलिंग होती है, उसको एनालिसिस करते हैं और उसमें से कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नरेटिव। फिनोमिनोलॉजिकल का मतलब कुछ फिनोमिना हुआ है और वो फिनोमिना के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले था कि दिल्ली से जो ट्रेन निकलने वाली है कुंभ में, उसमें बहुत सारे मेरे ख्याल से 18-19 लोगों का डेथ हुआ, isn't it, due to the heavy rush? So that is a phenomena, what went wrong, उसको एनालिसिस करना, that is a phenomenological. Then action research अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, हिस्टोरिकल अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ एक एक पेशेंट के बारे में या एक एक सिचुएशन के बारे में या रियल लाइफ के बारे में जो डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं केस स्टडी रिसर्च। ओके, नाउ वन व्हिच इज लेफ्ट इज फोकस ग्रुप। नाउ व्हाट इज अ फोकस ग्रुप? एनीबॉडी? थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। फोकस ग्रुप स्टडी क्या होता है, कोई बता सकता है? Yes. फोकस ग्रुप बेसिकली जब आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा ह्यूज है लेकिन हर एक का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, तो आप वो बड़े सैंपल स्ट्रैटिफाइड को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करोगे और उनमें से रिप्रेजेंटेशन लोगे। ओके, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयबिलिटी। नाउ अनएम्प्लॉयबिलिटी किसका प्रॉब्लम है? बच्चों का प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग का प्रॉब्लम है, ऑपोजिशन वाले का प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री वालों का प्रॉब्लम है, सभी का प्रॉब्लम है, isn't it? तो सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हर सेक्टर में से थोड़े थोड़े लोगों को उठाएंगे और उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोकस ग्रुप। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Is it clear? Yes, ma'am. हाँ जी, ओके। नाउ ग्राउंडेड थियोरी में भी आगे के स्लाइड में बताऊंगी, उसके पहले हम यहाँ देखते हैं डिस्क्रिप्टिव और ये सारी चीजें हमने देख ली है। इसमें मैं एक चीज जो बताना चाहूंगी वो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। ओके, नाउ उसके पहले एक्सपेरिमेंटल समझ लेते हैं। ओके, जैसे ये जो कोर्स है अपना, आप इमेजिन कीजिए ये 3 महीने का कोर्स है, या इससे भी बहुत सिंप्लीफाई देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं वेट रिडक्शन के लिए, ओके, और वो 3 महीने का कोर्स है। तो जिम ज्वाइन करने के पहले जिम वाले क्या करते हैं, आपकी पूरी डिटेल्स ले लेते हैं, मेजरमेंट्स, वेट एंड एवरीथिंग। फिर वो अपने ज्ञान देते रहते हैं आपको कि भाई ऐसा करो, ये एक्सरसाइज करो, वो करो, वो करो। देन ये 3 महीने का है, तो 1.5 महीने के बाद वो क्या करेंगे, आपको टेस्ट करके देखेंगे, ये देखने के लिए कि कुछ फर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इट इज व्हाट, इट इज इन बिटवीन, उसको हम बोलते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंट। ओके, क्वाजी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, इन बिटवीन। फिर वो पूरे 3 महीने का जब कोर्स खत्म होता है फिर से टेस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। सो इज द कंसेप्ट क्लियर? प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और एक एग्जांपल हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मैं हमेशा ही देती हूँ क्योंकि आसान है ये समझने के लिए। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, एक साइड आपने डव शैम्पू लगाया बालों में और दूसरे साइड में नॉर्मल छोड़ दिया। जिस साइड में आपने डव शैम्पू लगाया, बाल आपका बन गया है शाइनी, ग्लोइंग, बाउंसी, मुलायम, ठीक है, और जिस साइड में आपने नहीं लगाया वो है बेजान, रूखे, सूखे। ओके, that is also an example of experimental research. I think the concept is clear now. Now here the concept is deduction and induction. जैसे मैंने आप लोगों को बताया grounded theory includes both deduction as well as induction. Okay, deduction का मतलब ये है already theory बनी है, आप क्या करते हो, आपको उसको फिर से रीटेस्ट कर रहे हो, हाइपोथेसिस बनाते हो,
रीडिंग्स ऑब्जर्व करते हैं एंड यू मेक अ कंफर्मेशन वेदर जो थ्योरी बनी है वो सही में वर्किंग है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन। ओके, अब उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है इंडक्शन। इंडक्शन ऐसा है जिसमें थ्योरी बिल्कुल बनी नहीं है। So what you are trying to do is you will study the pattern and you will come up with a theory. Okay, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक आप लोग सारों ने ये देखा होगा ना, क्या बोलते हैं अपना CID, isn't it? CID में क्या होता है कि they receive a phone call कि मर्डर हुआ है and they went to that घर देखते हैं कि भाई मर्डर हुआ है क्या है वगैरह वगैरह। तो जैसे एंटर करते हैं तो दरवाजा ऑलरेडी बंद नहीं था, हल्के से खुला था। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट थियोरी? द फर्स्ट थियोरी इज कोई जाना पहचाना। ओके, देन जब वो अंदर जाते हैं तो कहीं भी कोई फोर्स या ऐसा कोई चीजें दिखाई नहीं देता है। ओके, और जो कीमती चीजें हैं वो वैसे की वैसे पड़ी हुई है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थियोरी? The next theory is चोरी was not the objective. Okay, then वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लिविंग रूम में 2 मग बैठ है रखा हुआ है कॉफी का, एक में हल्के से लिपस्टिक लगी है और एक नॉर्मल है। तो उसमें ये कंक्लूजन निकलता है कोई जाना पहचाना है और बढ़िया कॉफी वगैरह पिया गया है। सो अगेन द थ्योरी इज व्हाट? कोई जाना पहचाना। देन व्हाट? देन कुछ तो गड़बड़ है, isn't it? फिर वो शुरू होती है पूरा पैटर्न। ठीक है, गॉट इट? इज द एग्जांपल क्लियर? कैसा लगा सेशन Yes, आप ma'am. लोगों को? नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। ओके, 2-3 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो तो नहीं गए आप लोग? पब्लिक साथ में है कि नहीं मेरे? नहीं मैडम, हाँ है है। हाँ, बताइए, आंसर बताइए फटाफट। जैसे हर प्रेजेंटेशन में थैंक यू स्लाइड की इंतजार रहता है, वैसे इसमें 2-3 क्वेश्चंस All of the given options. मैम All of the given options. D. या इसमें जैसे अभी आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हम लोग सेशन के एंड में पहुंचे हैं। Under which of the used in auto application government D. D, imaginary words. Imaginary word. Imaginary The use of the various Evaluation. Evaluation C. The answer is applied. Applied The answer research. is Yes, applied applied. क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी करके थ्योरी है, उसको अप्लाई करके। Which one of the following task is not accomplished by theoretical framework? देखिए, हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, उसके बाद हम लोग एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो उसमें हम जो यूज करते हैं वो है वेरिएबल्स। ओके, सो द राइट आंसर इज B. D is the right answer. इसमें नॉट बोला है ना, नॉट बोला है। आप अभी मत लेना होता भाई, रात में सोते समय। रुको, अभी सोने के लिए टाइम है, थोड़ा क्लास खत्म करो पहले। Research questions are crucial because they will Deepak sir, research questions are crucial because they will guide your decision about what data to collect and from where. ठीक है? Exploratory research addresses which of the following types of question? The right answer is what? If you remember, मैंने आप लोगों को पूछा था what are the factors which affects job satisfaction? ठीक है? So that is all from my side. किसी को कुछ पूछना है? सेशन कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा मैम। वेरी गुड। बहुत अच्छा। Any doubt, anybody?
अच्छा फ्रेंड्स, No अपने को doubt, ma'am. सबको विपुल सर के घर जाना है। हाँ, उनका कुकिंग हॉबी है, तो बढ़िया खाना खिलाएंगे वो अपने को। डेफिनेटली मैम। चलो प्रीति मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर यस मैडम। इनवाइटिंग मी। मैडम कल फिर से मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। हाँ जी। यस यस, सो थैंक यू सो मच मैडम फॉर टुडेज सेशन। From all the participants, I extend my thanks to you, madam. See you tomorrow, madam, at the same time. Yeah, thank you. Thank you very so much. much, Bye madam, bye, once friends. again. थैंक यू Yeah. मैम। Thank you all of you. यहाँ पे हम रुकते हैं। Thank आज you, का madam. पहला दिन अपना खत्म होता है। See you all Thank you, tomorrow madam. at Okay, 4 ma'am. o'clock. 3:45 बजे अपनी Thank you, मीटिंग ma'am. शुरू होगी। 3:45 से 4 बजे के बीच में आपको सेशन को ज्वाइन करना है। एंड एट 4 o'clock we will start our session. ठीक है, तो कल मिलते हैं हम Okay, ma'am. लोग 3:45 बजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके मैडम, ओके। थैंक यू।